जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 5 से हार्डवेयर से ना आगाज़ करेंगे, ठीक है ना? हार्डवेयर क्या होता है? आईसीटी का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हार्डवेयर को पढ़ते हैं, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? हार्डवेयर रेफर्स टू द टेंजिबल। टेंजिबल होता है फिजिबल, जो चीज़ें जिसको आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, जो आपको फील कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, द डिवाइसेस यू कैन सी, टच एंड हैंडल, जिसको आप टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स all electronic and mechanical parts of the parts that makes a computer system work। ठीक है, एक कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर के जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जैसे ये कीबोर्ड है, जैसे माउस है, जैसे कि स्क्रीन है, ठीक है, जैसे कि इसकी हार्ड डिस्क है, ये सारे के सारे ये क्या है, टेंजिबल है और टच है, सीएबल है और हैंडलेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन ये हार्डवेयर है, ये बहुत आसान सी डेफिनेशन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। अगर आपको पेपर में या भी जाए ना, तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। कंप्यूटर के जितने भी वो पार्ट्स, फिजिकल पार्ट्स, जिनको आप सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब आगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के विद एग्जांपल्स हम देख पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस, ये बहुत पेपर में आ जाती हैं, ये बहुत आसान है और इसको आपकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा आर इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, माउस इनपुट डिवाइस है, आपके कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है ना जी। इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम में किस लिए यूज होती है, डाटा एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। दे अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। मैंने कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ, तो मैं इन डिवाइसेस के जरिए करूँगा, इनपुट डिवाइसेस के जरिए। अब स्पीकर कौन सी है, इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। इनपुट माइक क्या है, माइक, हाँ जी, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। हाँ, इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये चीज़ें आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना, आपको ये सारा अंदाज़ा हो जाएगा। अब आगे देखिए, कीबोर्ड एग्जांपल्स है। कीबोर्ड यूज टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स। एग्जांपल टाइपिंग है रिपोर्ट इन एमएस वर्ड। आप अगर कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं एमएस वर्ड में, तो आपको ये इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। अब पॉइंटिंग डिवाइस, अब माउस से क्या होता है, हम पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, किसी को बोल्ड करना हो, वर्ड आगे पीछे करना हो, तो हमें माउस बहुत हेल्प करता है। माउस ऐसे ही है, कंप्यूटर की जान है, ठीक है ना। विदाउट माउस जो है ना, आप नहीं मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा रोल जो है ना माउस का होता है, ये माउस का, ठीक है। अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस है पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू सिलेक्ट, ड्रैग और क्लिक द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल जैसे कि मैं अभी भी कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारी एग्जांपल है। क्लिकिंग आइकॉन्स और बटन्स ऑन द डेस्कटॉप, ये सारे के सारे माउस का फंक्शन है। माउस बहुत हेल्प करता है, आपकी काम की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, स्पीड को। स्कैनर क्या होता है, अब प्रिंटर जो है, प्रिंटर ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। मैं इसे आउटपुट ले रहा हूँ ना, ये आउटपुट डिवाइस है। इससे मैं कोई इसमें डाटा तो नहीं दे रहा इसको। स्कैनर होता तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, उसे हम इंस्ट्रक्शन देते तो वो लैपटॉप या उससे इंफॉर्मेशन जा रही है कंप्यूटर में, जा रही है स्कैनर से, इससे इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है आउटपुट डिवाइस। हमें मिल रही है वो आउटपुट, जैसे स्पीकर है, उससे आवाज़ हमें आ रही है ना, तो वो आउटपुट है। जैसे कि माइक है, माइक से कंप्यूटर को जा रही है, वो क्या है, इनपुट डिवाइस। सिंपल इज दैट, ठीक है ना जी। जैसे कि आगे माइक्रोफोन है, ये वही एग्जाम्पल है, कैप्चर साउंड एंड वॉइस, इनपुट डिवाइसेस आएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड पॉडकास्ट और स्पीकिंग इन अ जूम मीटिंग, ये क्या है, सारी के सारी माइक्रोफोन जो है, जितने भी है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। कैमरा भी क्या है, और इनपुट डिवाइसेस हैं। आपके लैपटॉप का कैमरा ऑन है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये रिकॉर्ड कर रहा है, सीन रिकॉर्ड कर रहा है, और सीन रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को में सेव कर रहा है। टेकिंग अ फोटो फॉर अ स्टूडेंट आईडी और अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास, ये सारे के क्या है, कैमरा इनपुट डिवाइसेस। अब देखें, बहुत ही आसान, ये तो बुक है वैसे ही आसान है ये, ठीक है, सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस, और ये आपको आनी भी चाहिए। आउटपुट डिवाइस को क्या डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले, प्रिंट और प्रेजेंट
द प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आई एम सो सॉरी। अच्छा जी, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो यूज्ड होती है टू डिस्प्ले, प्रिंट, प्रेजेंट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अब जैसे वर्ड पे मैं लिखता हूँ, ये जैसे आपके पास नोट्स हैं, मैंने इनपुट डिवाइसेस की मदद से ये सारा बनाए। अब मैंने अगर इसका प्रिंट निकाल के आपको देता तो वो क्या है? आउटपुट्स के, प्रिंटर आउटपुट है ना, तो उसकी मदद से निकाले प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द कंप्यूटर। जैसे कि मॉनिटर है, अब मॉनिटर जो है लैपटॉप कंप्यूटर का, अब ये क्या डिस्प्ले टेक्स्ट हमें दिखाता है, ये क्या आउटपुट डिवाइस है। वीडियोस आउटपुट, इमेजेस आउटपुट डिवाइस के जरिए हम देखते हैं। एग्जाम्पल व्यूइंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ मूवी, ये आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। प्रिंटर क्या आउटपुट है, स्पीकर क्या है आउटपुट है, प्रोजेक्टर क्या है आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट डेफिनेशन, द प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स, जी बिल्कुल, ऑल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। द प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है ना, ये आपने याद रखना, ये आपको पेपर में भी आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में। इट कंट्रोल द एंड मैनेजेस ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, सीपीयू जो होता है, ठीक है ना। मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू वो कौन से होते हैं? एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सीपीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स, ये तीन चीज़ें होती हैं जो मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के होते हैं। अच्छा, ए बताता हूँ मैं। अब एएलयू जो है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस के, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है ना, प्लस माइनस में ये काम करती हैं। ये इसमें ये कंप्यूटर की लैंग्वेज के तौर पर जो हम लिखते हैं ना, यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो प्लस माइनस के की लैंग्वेज में कंप्यूटर की बैकग्राउंड पे लिखा जा रहा होता है, उसमें ये काम करती हैं। तो हमें वो हम ए लिखते हैं तो हमें ए नज़र आ रहा, हमें ये नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो कंप्यूटर उसको प्लस माइनस में ऑपरेट करके हमें दिखा रहा होता है। हाँ वो भी, इसमें 3-4 लैंग्वेजेस हैं वो जो यूज़ होती हैं, आगे वो लैंग्वेजेस भी आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा, उसका भी एक चैप्टर है आगे। सीयू कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो कंट्रोल यूनिट होता है ये कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है ना, उसमें जो प्रोसेस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी एरियाज होते हैं, ये मेमोरी एरियाज होते हैं हाई स्पीड, ठीक है ना, उनको रजिस्टर्स कहते हैं। दैट स्टोर टेम्परेरी डाटा, जिसको कहते हैं रैम, रैम होते हैं, ठीक है ना, जिसमें होती कंप्यूटर की टेम्परेरी जो मेमोरी होती है ना वो स्टोर होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना एक हार्ड होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसमें परमानेंट होती है, परमानेंट डाटा स्टोर होता है। जबकि जो रैम होती है ना उसमें क्या होता है? टेम्परेरी होती है, ठीक है ना, कुछ वक्त के लिए होती है, अदरवाइज अगर उसको सेव नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जो रिसाइकल बिन में आपने चीज़ें डिलीट करके भेज देते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी में पड़ी होती हैं जाके चीज़ें, ठीक है ना जी। और जो रजिस्टर्स होते हैं जैसे कि जो इसको वो क्या कहते हैं, टेम्परेरी डाटा किस में स्टोर? रैम्स में, ठीक है ना, रैम में, उसमें टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, ये आपने याद रखना। ये रजिस्टर्स क्या होते हैं? स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी एरियाज होते हैं दैट स्टोर्स टेम्परेरी डाटा। आगे एग्जांपल देखते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपने ऐसे याद कर लेना, ये आगे पेपरों में भी काम आएंगे, आपको आपके पेपर में भी काम आएंगे पीपीएससी के। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस ऑल कमांड्स एंड डाटा, ये जितनी ये कमांड्स देते हैं और डाटा आप कंप्यूटर को देते हैं उसको प्रोसेस करता है, ठीक है।
आगे सीपीयू, ग्राफिक सीपीयू, जीपीयू होता है, ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये आपको जो कलर्स में चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है ना, कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही होती है, डिफरेंट कलर्स दिखाई दे होते हैं। हैंडल्स ग्राफिक्स एंड विजुअल रेंडरिंग मेनली इन गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग। ये इसके ना ग्राफिक लगे होते हैं, उसका कार्ड्स लगे होते हैं। हाँ, मेरे उस लैपटॉप में भी लगा हुआ जो पड़ा उधर पड़ा हुआ है। तो ये वो आपको वीडियोस देखने में, वीडियोस के को बहुत डिफरेंट कलर्स होते हैं, हाई रेजोल्यूशन पे वो बनी होती हैं, उसको देखने में आपको हेल्प करते हैं। जीपीयू, आपने इनकी ये जो है ना, हैंडल्स ग्राफिक्स एंड विजुअल रेंडरिंग, ये आपने वर्ड याद कर लेने हैं, ठीक है ना। ये आपको, क्योंकि आपको ऐसे कुछ चीज़ें कंप्यूटर की ऐसी होगी जो आपको ज़बानी तौर पे आती होंगी, आम फहम होगी, क्योंकि आप उसके जैसे कि आउटपुट इनपुट डिवाइसेस है, इस तरह के टेक्निकल वर्ड आपको याद करने होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन यू ओपन अ डॉक्यूमेंट, द सीपीयू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, रिट्रीव्स द फाइल एंड सेंड्स इट टू द मटेरियल फॉर डिस्प्ले। अब सिर्फ ये आप कंप्यूटर में फाइलें पड़ी होती हैं, जैसे ये आपके नोट्स मैंने ओपन किए हैं, ठीक है। अब ये नोट्स मैंने कमांड दी उस फाइल को, कंप्यूटर को, किसको ओपन करें। सीपीयू क्या करेगा, फौरन उसको ओपन करके वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उस फाइल में है उसको मुझे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना। ये सीपीयू का काम है। अब इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे है स्टोरेज डिवाइस, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस को और नेटवर्क डिवाइसेस को पढ़ के फिर इसको हम करते हैं। ये सारे पढ़ लेते हैं, फाइनल हो जाएगा क्योंकि आसान है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? डेफिनेशन, स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू सेव डाटा, फाइल्स एंड प्रोग्राम्स आइदर टेम्परेरी और परमानेंटली। जैसे कि जो हम पीछे बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ स्टोरेज दो तरह की होती है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी, रैम, ठीक है ना, RAM, रैम, यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग के दौरान यूज होती है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? परमानेंट मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, डाटा लॉन्ग टर्म के लिए आपने यूज करना है, सेव करना है, उसके लिए आपने सेकेंडरी स्टोरेज होती है। एग्जाम्पल्स क्या है? हार्ड डिस्क जो है स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। ये अभी कंप्यूटर की एक हार्ड होती है, ठीक है ना, वो कितने जीबी होती है, कितने जीबी नहीं होती, वो सारा अगर कोई डाटा आपने लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंटली सेव करना है, स्टोर करना है, तो हार्ड डिस्क में होता है जाकर, ठीक है ना। एग्जाम्पल, सेविंग योर वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज आप हार्ड डिस्क में करते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है, SSD, फास्टर एंड मोर रिलायबल देन हार्ड डिस्क होती है, HDD, ठीक है ना। ये SSD होती है, ये यूज इन मॉडर्न लैपटॉप्स फॉर क्विक स्टार्टअप के लिए, ठीक है ना। ये बहुत हाई स्पीड जो कंप्यूटर होते हैं उनमें ये यूज होती है SSD। ये लैपटॉप में यूज होती है? हाँ जी, होती कौन से है। लैपटॉप? मॉडर्न लैपटॉप्स जो है फॉर क्विक स्टार्टअप के लिए, हाई जो क्वालिटी के लैपटॉप आते हैं ना, उनमें ये यूज होती है। इसमें तो नहीं है, लेकिन जो अच्छे लैपटॉप, जी हाँ, उसमें होगी, कईयों में ये होती है। वो एग्जांपल दिया तो रहा है नीचे, जितने भी मॉडर्न लैपटॉप्स हैं के उनमें ये यूज़ होती है। USB फ्लैश ड्राइव, पोर्टेबल डिवाइस होती है USB फॉर टू ट्रांसफर फाइल्स। USB छोटी सी होती है, वो आप क्या करते हैं, उसमें डाटा आप सेव करते हैं, वो भी परमानेंट होता है, ठीक है ना। वो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, कॉपिंग प्रेजेंटेशन टू शेयर विद अदर्स। आपने अपने लैपटॉप में एक प्रेजेंटेशन तैयार की, उसको कॉपी करके आप दूसरों को देना चाहते हैं, नेटवर्क की सहूलत मौजूद नहीं है, तो आप USB के ज़रिए क्या कर सकते हैं, वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड क्या होता है? यूज इन मोबाइल फोन एंड कैमराज फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए होती है। सेविंग पिक्चर्स ऑन ए डिजिटल कैमरा। आप जितने आपके मोबाइल के उसमें मेमोरी कार्ड होते हैं, ठीक है ना, वो उसमें ये आपका मोबाइल का डाटा जो होता है वो सेव किया जाता है। ये आपने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी हैं अपनी, ठीक ना, स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें आप डाटा। नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं, these devices connect computers and other
हार्डवेयर टू शेयर डाटा फाइल्स एंड इंटरनेट कनेक्शंस को लिए ये यूज़ होता है। इसके ज़रिए नेटवर्क डिवाइसेस के ज़रिए आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को अदर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करते हैं। किस लिए? टू शेयर डाटा फाइल्स एंड इंटरनेट। अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, कोई फाइल सेंड कर रहा हूँ, तो मैं ये इंटरनेट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपने कंप्यूटर के साथ मैंने इंटरनेट जोड़ा हुआ है, उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, हार्डवेयर की मदद से जो उस चीज़ें आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। इम्तनान जी सही है ना, आप इधर तवज्जो करें। और राउटर क्या होता है, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टू इंटरनेट। जो राउटर होता है सर, ये इंटरनेट की स्पीड को बूस्ट नहीं करता? ये लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है ना, बाई लगा हुआ है। ये कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टू द इंटरनेट। सिग्नल की क्वालिटी को नहीं रीच करता है? सिग्नल्स की सिग्नल्स की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। जी ये आप देखें, नेट तो कंपनी ने दे दिया हमें, अब वो किसकी मदद से हमें सिग्नल्स मिलेंगे, राउटर की मदद से मिलेंगे, ठीक है ना। वाईफाई राउटर इन द योर होम, वाईफाई लगा हुआ है, अब ये हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमारे एक डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है, चाहे हम 50 डिवाइसेस उसमें जोड़ लें, ठीक है ना, कनेक्ट कर लें, ये चीज़ होती है। आगे मॉडर्न ये मॉडर्न क्या होता है, कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम योर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर टू कनेक्ट योर नेटवर्क। ये मॉडर्न डिफरेंट तरह के यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम योर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर टू कनेक्ट योर नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जांपल, कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू ब्रॉड बैंड इंटरनेट। आपका ये जो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है नेट के साथ, ये जो पीछे कंपनियां वो डिफरेंट किस्म के मॉडम यूज़ करती हैं, उनके साथ हमारा जो इस नेटवर्क की वजह से, राउटर की वजह से नेट जो है ना, हम उनके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमें नेट मिल रहा है, हम सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक हो गया। आगे जी, स्विच कनेक्ट डिवाइसेस विद इन लोकल नेटवर्क, जो एरिया लोकल नेटवर्क, लैन, लैन, ठीक है, इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑफिस कंप्यूटर्स शेयरिंग फाइल्स एंड प्रिंटर्स। आप देखें, एक ऑफिस में 10 बंदे काम कर रहे हैं, 10 के पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है, प्रिंटर एक है, उन सब का लैपटॉप जो है, कंप्यूटर जो है, वो एक प्रिंटर के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं स्विचिंग कहते हैं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आप 10 कंप्यूटर्स को आप एक डिवाइस के साथ जोड़ सकते हैं, उसको 10 में से कोई भी बंदा कमांड देगा तो वो प्रिंटर चल पड़ेगा, वो प्रिंट निकाल देगा, ठीक है जी। अच्छा, ऑफिस कंप्यूटर्स शेयरिंग फाइल्स एंड प्रिंटर्स के लिए होता है। आगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC allows a computer to connect to a network, a Wi-Fi card in your laptop। अब देखिए, ये जो लैपटॉप कनेक्ट हुआ वाईफाई के साथ, इसमें वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, तभी ये कनेक्ट है, अदरवाइज ये कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मुकम्मल होना होता ही होगा, तो तब आपका जो कंप्यूटर वो काम करेगा, ठीक है ना, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अब इसमें हमारे पास नेट तो है, लेकिन इसमें वो कार्ड ही ना लगा हो, नेटवर्क कार्ड जो है, तो वो नेट कैसे चलेगा, ठीक है ना। हाँ, फिर उसका सॉफ्टवेयर भी ना हुआ हो, ठीक है ना, तो फिर वो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। पावर सप्लाई यूनिट, PSU, पावर सप्लाई यूनिट, ये 6 है, 7 है, 8, चले इसको मुकम्मल कर लेते हैं मुकम्मल, करने में फ़ायदा मुकम्मल इसको। पावर सप्लाई यूनिट, PSU कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ वॉल सॉकेट इनटू, ये क्या लिखा हुआ है, यूजेबल पावर फॉर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। सर, USB की बात हो रही है, वो जो पीछे नहीं होती, जो मेन स्विच होता है, जो कंप्यूटर में इंसर्ट होता है, वो इलेक्ट्रिकल पावर को यूजेबल पावर में सप्लाई में कन्वर्ट करता है ना, उस सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, ये देखें ना, PSU कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम ए वॉल सॉकेट जो होती है आपकी, देखें ना, ये वॉल सॉकेट ही है ना, ये लगा हुआ है, ये जो मेरे पास एक्सटेंशन पड़ी हुई है वॉल सॉकेट है ना, या दीवार के ये वॉल सॉकेटें लगी हुई हैं, इससे क्या करता है, इंटू यूजेबल पावर फॉर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब कंप्यूटर को
इसके पीछे जो कंप्यूटर होता है ना उसमें सिस्टम लगा होता है, उसको कहते हैं पीएसयू। वो क्या करता है, जो करंट डायरेक्ट आ रहा होता है ना उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के लिए, उसको उसके लिए यूजेबल बनाता है, ताकि वो अगर पावर पूरी उतनी सप्लाई कर दे दी जाए तो फिर वो जल सकते हैं शॉर्ट कंपोनेंट। सर्किट। ठीक है ना जी। उसको उसके लिए जितनी पावर दरकार होती है कंप्यूटर के लिए कंपोनेंट्स के लिए, उसको उतनी वो उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ताकि वो उस पावर्स में चल सकें। ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल व्हेन यू प्लग इन योर डेस्कटॉप कंप्यूटर द पीएसयू प्रोवाइड्स पावर टू द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को देता है, सीपीयू क्या करता है एंड सीपीयू को एंड स्टोरेज डिवाइसेस को। ठीक है ना, पीएसयू प्रोवाइड्स करता है पावर टू द मदरबोर्ड, वो जितनी पावर चाहिए होती है उतनी वो पावर्स प्रोवाइड करता है उस ताकि उसके मुताबिक उसका सिस्टम हो चल सके। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, ये देखिए एक्सटर्नल एंड एडिशनल डिवाइसेस दैट इन्हांसेस द कंप्यूटर फंक्शनैलिटी। ये क्या करता है, कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है उसको इन्हांस करता है, डिवाइसेस को उसके फंक्शंस को करता है। फॉर एग्जांपल वेब कैम है, फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आप ये पेरिफेरल डिवाइसेस होती है। हेडफोन्स है, जॉयस्टिक है। ठीक है। आगे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। ठीक है, एक्सटर्नल ड्राइव है मेरे पास पड़ी हुई है, आपको पेन की शक्ल में भी मिलती है, आप लगा सकते हैं कंप्यूटर, आपकी हार्ड फुल है कंप्यूटर की लैपटॉप की तो आप वो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव मिल जाती है। ठीक है ना, जैसे यूएसबी होती है उसी की तरह की होती है वो, तो वो आप लगा सकते उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कहते हैं। एक इंटरनल होती है, एक्सटर्नल भी होती है। ठीक है, क्योंकि रिव्यू कर लेते हैं टेबल का जो हमने पढ़ा है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस से पढ़ी है हमने, इंटर डाटा इंटू कंप्यूटर, कीबोर्ड माउस एंड स्कैनर। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ा है कि डिस्प्ले आर प्रेजेंट एजल्ट्स, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। अगर प्रोसेसिंग यूनिट में पढ़ा हमने परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंट्रोल, सीपीयू जीपीयू। स्टोरेज डिवाइसेस में सेव डाटा टेम्परेरी परमानेंटली, एचडीडी हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है और यूएसबी होती है। नेटवर्क डिवाइसेस में कनेक्ट कंप्यूटर टू शेयर डाटा। ये देखें, ये सारा टेबल याद कर लें, आपको पूरा लेक्चर याद हो जाएगा। ठीक है ना। राउटर और मॉडेम एंड स्विच। पावर यूनिट क्या होता है, प्रोवाइड पावर टू द कंपोनेंट्स। पीएसयू पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्सटर्नल एक्सेसरीज, वेबकैम, जॉयस्टिक एंड हेडफोन्स। ये देखें बच्चों, आपके लिए कितना आसान कर दिया। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के आपने जवाब देने हैं। कैसे, व्हाट इज हार्डवेयर? Hardware is a physical part of computer ठीक है, which you can see it. नेम 3 एग्जांपल्स ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीपीयू? ठीक है, It tells computer how to. It gives the instruction and tells computer how to do what to do. what is the difference between the HDD and SSD? HDD is a permanent storage device. Define router and its use. Sorry, ये बच्चों वाला है सारा। ये एक्टिविटी ये, लेकिन जिनको नहीं आता वो तो नहीं आएगा ना, जो पढ़ेगा नहीं। मुझे ठीक है कसम से ना, नींद आ रही थी। कोई बात नहीं। ड्रा एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम शोइंग सीपीयू मॉनिटर। ये जो मैं आगे पिक्चर शेयर की हूँ बनाई हुई है ना, इनके अपनी पिक्चर्स बनानी है, बना के ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा करनी हो तो। आगे हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर से आगाज़ करते हैं। ठीक है ना जी, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर का बस एक ही लेक्चर है, उसके बाद हमारा चले जाएंगे नेटवर्क पे। ठीक है, 2 वाला पॉइंट पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, वो हम पेज पढ़ेंगे पेज नंबर ये सर वो वकीलों के एबीसी पढ़ा रही है 10 से। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है आपको लैपटॉप के सर बारे वो में एमएस वर्ड्स पता हो। खाते ताकि हमें पता लगता है कोई हमारी वो प्रैक्टिकल